डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी देश वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, उस पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। यह फैसला सीधे सीधे भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदता रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी की असली वजह क्या है? और इसका असर भारत और आम भारतीयों की जेब पर कैसे पड़ेगा? तो आइए इस पूरे खेल को समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में साफ साफ कहा कि जो देश वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं, वे अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं और उन्हें इसकी सजा मिलेगी। उन्होंने वेनेजुएला के तेल को गंदा और अवैध व्यापार से जुड़ा बताया और यह ऐलान कर दिया कि जो भी देश वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, उसे अमेरिका के साथ व्यापार में 25% टैरिफ चुकाना होगा। यानी अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों को सीधा आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है और भारत उन देशों में से एक है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को वेनेजुएला से इतनी दिक्कत क्यों है? ये कहानी नई नहीं है। दरअसल वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। 1999 में ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने के बाद वेनेजुएला ने अमेरिका की तेल कंपनियों को बाहर कर दिया और अपनी तेल नीति खुद बनानी शुरू कर दी। जब 2013 में निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने अमेरिका विरोधी नीतियों को और तेज कर दिया। वेनेजुएला ने अमेरिका को नजरअंदाज करके चीन, रूस और ईरान के साथ व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिका को यह रास नहीं आया। 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सख्त प्रतिबंध लगाए, जिससे उसका तेल निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने वेनेजुएला से तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि वेनेजुएला का तेल सस्ता था और भारतीय रिफाइनरियों के लिए फायदेमंद था। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि वेनेजुएला पूरी तरह से वैश्विक बाजार से कट जाए और उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए, ताकि अमेरिका अपने नियमों के मुताबिक उसे कंट्रोल कर सके। इसी वजह से यह 25% टैरिफ लगाया गया है, ताकि भारत और अन्य देश वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दें। अब सवाल यह है कि भारत और भारतीय जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले भारत की तेल कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। भारत ने 2024 में वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल खरीदा था और अब 25% टैरिफ के बाद यह तेल महंगा हो जाएगा। हालांकि भारत की कुल कच्चे तेल की जरूरत का सिर्फ 1 से 2% ही वेनेजुएला से आता है, जो दिखने में बहुत छोटा आंकड़ा लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद यह एक गंभीर मुद्दा है। क्यों? क्योंकि भारत वेनेजुएला से जो भारी और सस्ता तेल खरीदता है, वह भारतीय रिफाइनरियों के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर यह आपूर्ति बंद हो जाती है या महंगी हो जाती है, तो रिफाइनिंग लागत बढ़ेगी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। और जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है, खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा बड़ा खतरा यह है कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता रहा, तो अमेरिका भारतीय उत्पादों पर भी टैरिफ बढ़ा सकता है। इससे भारत की आईटी कंपनियों, टेक इंडस्ट्री और अन्य व्यापार क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है। तीसरा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अगर वेनेजुएला से तेल आना बंद हुआ, तो भारत को अन्य देशों से तेल खरीदना होगा, जैसे रूस या ईरान। लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका पहले ही रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगा चुका है, यानी भारत के पास सीमित विकल्प बचेंगे और तेल का खर्च और बढ़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत इससे कैसे निपटेगा। पहला रास्ता यह है कि भारत अमेरिका से बातचीत करे और टैरिफ से राहत मांगे। दूसरा रास्ता यह है कि भारत अन्य तेल आपूर्तिकर्ताओं से सौदे करे और अपनी तेल नीति को मजबूत करे। तीसरा और सबसे अहम विकल्प यह है कि भारत को अपनी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव करना होगा और क्लीन एनर्जी जैसे विकल्पों पर ध्यान देना होगा, ताकि तेल पर निर्भरता कम हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुकेगा या हम अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देंगे? आपका क्या कहना है? क्या भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या अमेरिका की धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।